जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। थर्ड आई क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग थर्ड आई क्लासेस के औसत के चौथे पार्ट में आए हुए हैं। मैं आशा करता हूं कि आप लोग रेगुलर क्लास बेसिस पढ़ाई कर रहे होंगे। आज का क्लास आज ही खत्म कर लीजिएगा। आप सोचेंगे कि सर यूट्यूब पर डाल ही रहे हैं, इकट्ठे बैठ के पढ़ लिया जाएगा, नहीं होने पाएगा भाई, वो नहीं हो पाएगा आपसे। आपको आज का आज ही कोर्स खत्म करना है दोस्त। नहीं करोगे ऐसा पछताना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो और एक बात है कि कोरोना से बचकर रहें, इसका इन्फेक्शन बहुत तेजी से बढ़ रहा है, पेशेंट में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो रही है, तो बाहर मास्क लगा के निकलें। मैं मास्क अपना ले रखा हूँ, बस मैं दिखाऊँ आपको। मेरे पास मेरा मास्क है, मैं पढ़ाने के लिए आपके पास आया हूँ, इसलिए मास्क हटाना पड़ रहा है मुझे। तो आपसे ये अनुरोध है कि मास्क लगा के बाहर निकलें, कम लोगों से मिलें, दूर रहें एक दूसरे से, और जितना अच्छा हो सके सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, ठीक है। हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं आज के। एक बल्लेबाज 2 रन से शतक बनाने से चूक जाता है। एक बल्लेबाज 2 रन से शतक बनाने से चूक जाता है। अपने 20वीं पारी में उसका रन औसत 2 रन से बढ़ जाता है। तो 19 इनिंग तक उसका रन औसत क्या रहा। मैं अगर बात करूं 20वीं पारी की, मेरे दोस्त ध्यान दीजिएगा, मैं 20वीं पारी की बात करूं तो एक बल्लेबाज 2 रन से शतक बनाने से चूक गया, तो शतक का मतलब 100 रन हुआ, और 2 रन से चूक गया तो 20वीं पारी में उस बल्लेबाज ने कितना रन बनाया मेरे दोस्त? 98 रन बनाया 20वीं पारी में। यानी वह बल्लेबाज 20वीं पारी में 98 रन बनाया है। अच्छा, ऐसा करने से उसका रन औसत 2 रन से बढ़ जाता है। रन औसत 2 रन से बढ़ जाता है। तो मेरी बात का ध्यान रखिएगा कि रन औसत जब 2 रन से बढ़ेगा तो हर मैच के लिए 2 रन बढ़ेगा। औसत मतलब प्रत्येक का मान, औसत मतलब प्रत्येक का मान। और टोटल कितने मैच में है? 20। एक मिनट, औसत मतलब प्रत्येक का मान, और टोटल मैच कितने हुए? 20। और हर मैच के लिए अगर 2 रन बढ़ाया है तो 20 मैचों के लिए कितना बढ़ाएगा? 20 गुना 40। यानी इस 98 में से 40 रन तो सिर्फ रन औसत बढ़ाने के लिए बनाया। 40 रन किसके लिए बनाया? औसत बढ़ाने के लिए बनाया। 40 रन औसत बढ़ाने के लिए बनाया, ठीक है। अच्छा, बाकी जो बचा वो हर मैच में रन बनाता आ रहा होगा। यानी यहां पर 58 रन, यानी ये 58 रन पुराना औसत है इसका। क्या है ये? पुराना औसत। और हमसे क्या पूछा है? 19वीं इनिंग तक, यानी 20 से पहले, यानी पुराना औसत कितना है? तो हमारा आंसर कितना आ गया? 58। देखिए, फिर लॉजिक पर जाइएगा बात को कि कोई बंदा है अगर 20वां मैच खेल रहा है, उसमें 98 रन बनाया। अच्छा, इस 98 रन की वजह से हर मैच में 2-2 रन वह बढ़ गया। तो 20 मैच खेले तो हर मैच के लिए 2-2 रन बढ़ा, तो 20 मैच के लिए कितना रन बढ़ा? 20 गुना 40 रन बढ़ा। तो दोस्त एक बात समझना कि 40 रन जो वो बनाया है वो सिर्फ औसत बढ़ाने के लिए बनाया है, और बाकी जो शेष रन बचा है वह कितना है? 58। यानी यह 58 रन हर मैच में वह बनाता आ रहा था 19 मैच तक। तो ये बात हो गया कि पुराना रन औसत उसका कितना हो गया? 58। इसको आप लोग नोट करिए। 5 सेकंड के लिए मैं वीडियो पॉज करता हूं, फिर नेक्स्ट वीडियो पर आता हूं। हाँ, अगले क्वेश्चन पर आते हैं दोस्त। किसी क्रिकेट खिलाड़ी का 10 पारियों में औसत 32 रन है। यानी हर मैच में, पहले मैच, दूसरे मैच, तीसरे मैच, चौथे मैच, 10वें मैच तक वह हर मैच में 32 रन बनाते आया है। अगर वह अगले मैच में भी, यानी 11वीं पारी में भी, मेरी बात को बड़ा ध्यान से समझिएगा, 11वीं पारी में भी 32 रन बनाएगा तो उसके औसत में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरी बात क्लियर हो गया होगा आपको कि जब हर मैच में 32 बनाते आ रहा है, जो 11वां मैच खेलेगा वहां भी अगर वह 32 बनाता है तो औसत में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन परिवर्तन करने को बोल रहा है, वह बोल रहा है कि इतना रन बनाए कि औसत 4 रन से बढ़ जाए। तो अब औसत यानी हर मैच में 4-4 रन बढ़ाना है, तो पहले मैच से 10 मैच और 11वां मैच और खेल रहा है, तो इन 11 मैचों के लिए 11 चौक 44 रन उसे और बनाना पड़ेगा। यानी 32 रन तो बनाएगा औसत मेंटेन करने के लिए, और ये जो 11 चौक 44 रन होगा
ध्यान दीजिएगा, ये 32 रन और यह 11 चौक 44 रन, यह 44 रन औसत बढ़ाने के लिए होगा। तो अब उसे 11वीं पारी में कुल कितना रन बनाना होगा? 32 रन औसत मेंटेन करने के लिए, 44 रन औसत बढ़ाने के लिए। तो 4 2 6 और 4 3 7, यानी उसे 76 रन बनाना पड़ेगा और यह होगा उसका आंसर। ठीक है, अब बड़ा आराम से, कोई कठिन चीज है ही नहीं, मैं बुरा भाग करने को नहीं बोल रहा हूँ, सिंपल सी लॉजिक है, समझना है कि औसत का मान। ध्यान से समझिए, 5 सेकंड के लिए वीडियो पॉज करता हूँ, फिर अगले क्वेश्चन पर आता हूँ। बच्चों देखिए जरा, ये जो क्वेश्चन है, किसी बल्लेबाज का 42 पारियों का औसत रन 30 है और उसके अधिकतम तथा न्यूनतम रन। भाई कोई भी बल्लेबाज मैच खेलता होगा तो उसके 2 मैच ऐसे होते होंगे जिसमें एक में बहुत अधिक रन बनाया होगा और एक में सबसे कम रन बनाया होगा। तो अधिकतम तथा न्यूनतम रनों का अंतर क्या है? 100 है। तो ये तो दे रखा है कि हाईएस्ट रन और लोवेस्ट रन का अंतर यानी माइनस कितना है? 100 रन है। यदि इन 2 पारियों को हटा दिया जाए, किन 2 पारियों को? सबसे ज्यादा बनाया हुआ रन और सबसे कम बनाया हुआ रन। तो मेरी बात को समझिएगा, सबसे ज्यादा बनाया हुआ रन और सबसे कम बनाया हुआ रन का कोई योग होगा? होगा ना कोई योग? तो वो योग हमें निकालना है, हाईएस्ट रन और सबसे लोवेस्ट रन, जिसे हटाया जा रहा है। अधिकतम तथा न्यूनतम रनों का अंतर 100 है। यदि इन 2 पारियों को हटा दिया जाए, किसको? अधिकतम तथा न्यूनतम रनों के पारियों को हटा दिया जाए, तो 40 पारियों में औसत 28 हो जाता है। तो यहां पर हमें ये निकालने के लिए एक मैजिकल कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा। देखिए मैं ट्रिक नहीं बता रहा हूं, ऐसा गुणा कर दो आंसर आ जाएगा, कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा आपको। मैं बार बार मैजिकल कॉन्सेप्ट कहने का तात्पर्य यह है कि ट्रिक से भी ऊपर है। ट्रिक में बता दूं कि इसका गुणा हेमंत कहता है, इसका गुणा हेमंत, सॉरी इसका गुणा इसमें कर दो, इसका गुणा इसमें कर दो, और ये आपका ट्रिक हो जाए तो ये फिर बेवकूफी हो जाएगी, आप फिर उस पर आदी हो जाओगे। आप कॉन्सेप्ट को समझो पहले। जैसे मैं कह रहा हूं 42 पारी है, तो इस 42 पारी में 2 पारी तो ऐसा होगा ना जो सबसे ज्यादा और सबसे कम होगा। और 42 पारी का औसत रन कितना है? 30, यानी हर मैच में कितना रन? 30-30 रन। तो वो 2 मैच जो अधिकतम और न्यूनतम है उसको भी मैं मान लेता हूं 30-30 रन। तो 2 मैच का कितना हो जाएगा? 30-30 60 रन। तो यहां से एक चीज आ गया कि 60 रन, ये इसको हटाने से 60 रन का पहले सीधा इंपैक्ट पड़ेगा। जब वो 2 पारी हटाएंगे तो 30-30 60 ऐसे ही कम हो जाएगा। उसके बाद जब 2 पारी हटाई गई तो अब 40 पारी बचा, 42 में से 2 हटाएगा तो कितना पारी बचा? 40 पारी बचा। और औसत भी क्या हो गया? 30 से 28 हो गया। औसत भी क्या हो गया दोस्त? 30 से 28 हो गया। यानी औसत में भी 2 की कमी आई। कब? जब अधिकतम और न्यूनतम रनों को हटाया गया। तो जब औसत में 2 की कमी आई तो 40 मैचों में 40 गुना 80 रन की कमी आ जाएगी। यानी यह 60 रन तो कम वहां से हुआ था, 80 रन और कम हो गया। यानी यह टोटल कितना रन हो गया मेरे दोस्त? 140 रन। वो कौन सा आया 140? 140 फर्क तब पड़ा है जब अधिकतम रन और न्यूनतम रनों को हटा दिया गया है। तो अधिकतम रन और न्यूनतम रनों का क्या आ गया? योग आ गया। तो यह हमारा हो गया 140 रन। अच्छा, ये एक कॉन्सेप्ट हो गया। दूसरा कॉन्सेप्ट एक और समझना पड़ेगा कि जब हमें हाईएस्ट और लोवेस्ट का अंतर और हाईएस्ट और लोवेस्ट का योग दे रखा है, या फिर यूं कह लें किन्हीं 2 समान चीजों का योग और किन्हीं 2 समान चीजों का अंतर दे दे। यहाँ देखो हाईएस्ट यहाँ भी है, हाईएस्ट यहाँ भी है, लोवेस्ट यहाँ भी है, लोवेस्ट यहाँ भी है, यहाँ अंतर है और यहाँ पर क्या है मेरे दोस्त? योग है। तो जब 2 समान चीजों का अंतर और 2 समान चीजों का योग दे दे, ठीक, तो हम क्या करेंगे? बड़ा मान निकालने के लिए जोड़ कर आधा और छोटा मान निकालने के लिए घटा कर आधा। बड़ा मान जोड़कर आधा, छोटा मान घटा कर आधा। ठीक है, तो अब बड़ा मान क्या होगा? हाईएस्ट रन, और छोटा मान क्या होगा? लोवेस्ट रन। तो बड़ा मान निकालना है तो जोड़ कर आधा करो, किसे? इसे और इसे। 140 100 कितना? 240। 240 का आधा कितना? 120। या फिर आधा आधा करके जोड़ दो, आधा आधा करके जोड़ दो। 140 का आधा कितना? 70। 100 का आधा कितना? 50। 70 50 120। दूसरा बात, छोटा मान निकालना है तो घटा कर आधा। 140 में से 100 घटाओ 40, और 40 का आधा 20। ये हमारा क्या हो गया? आंसर। हमसे पूछा गया था अधिकतम रन बताइए, तो अधिकतम रन पूछेगा तो 120, न्यूनतम रन पूछेगा तो सिर्फ 20। इस बात को ध्यान से रखिए। मैं अगला एक ऐसा और क्वेश्चन लेता हूं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो और अगले क्वेश्चन में आपको और अच्छे ढंग से समझ में आ जाए। मैं 5 सेकंड के लिए वीडियो पॉज करता हूं, क्वेश्चन नोट करिए आप।
अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, बस मैंने नंबर बदल दिया है। देखो मैंने यहाँ पर 30 पारी कर दिया, औसत रन 40 कर दिया। अब इन 30 पारी में भी 2 पारी ऐसी होगी जिसमें एक में सबसे अधिकतम रन बनाया होगा, एक में सबसे न्यूनतम रन बनाया होगा। तो वो अधिकतम और न्यूनतम रन जो इसमें होंगे वह 30 पारी में ही होंगे, यानी 2 पारी जब हटेगी तो कितनी पारी हो जाएगी? 28 पारी हो जाएगी। अब जरा ध्यान देना, इस 30 पारी का औसत कितना है? 40, यानी हर मैच में 40-40-40 रन। तो वो 2 पारी भी जो होगा उसमें भी मान लेते हैं 40-40 रन, तो कितना रन? 80 रन। तो ये हमारा 80 रन हो गया। जब वो 2 पारी हटाई गई तो वो 80 रन कम हो गया। अच्छा, वो 2 पारी हटाने से कितनी पारी हो जा रही है? 28, और जो औसत था 40 वो कितना हो जा रहा है? 38। तो औसत में कितने की कमी आई? 2 की। औसत में कितने की कमी आई? 2 की। जब हर मैच में 2 की कमी आई तो 28 मैच में 28 गुना 56, यानी 56 रन और कम हो गया होगा। तो ये जो कुल आया 80 और 56, यानी 6, 8, 5, 13, 136 रन, वो क्या आ गया? अधिकतम और न्यूनतम रनों का योग। और पहले से ही अधिकतम तथा न्यूनतम रनों का अंतर दे रखा है, यानी मैं बोलूं हाईएस्ट माइनस लोएस्ट 100 रन, और अभी हमने हाईएस्ट और लोएस्ट का योग निकाला। कितना बच्चों? 136। अच्छा, अब हमसे क्या पूछ रहा है? अधिकतम रन तथा न्यूनतम रन। अधिकतम रन तथा न्यूनतम रन दोनों पूछ सकता है। तो मैं अधिकतम लिखा गया है, मैं न्यूनतम भी निकाल देता हूं। तो बड़ा मान क्या होगा? अधिकतम, और छोटा मान क्या होगा? न्यूनतम। यानी हमें हाईएस्ट जब निकालना होगा तो जोड़कर आधा करना पड़ेगा, या फिर आधा आधा करके जोड़ना पड़ेगा। तो 136 का आधा कर लो और 100 का आधा कर लो। तो यहां से 100 का आधा करोगे 50, और इस 136 में से 100 का आधा करोगे फिर 50, तो 50-50 100, और 36 का आधा करोगे तो 18, यानी यहां पर आ जाएगा हमारा 118। या फिर यूं कह लो 136 100 236, कितना? 236। 200 का आधा 100, 36 का आधा 18, यानी 118। फिर मैं लोएस्ट की बात करता हूं दोस्तों। तो लोएस्ट के लिए यानी छोटा मान, छोटा मान मतलब घटा कर आधा। तो 136 में से 100 घटा सिर्फ 36, और 36 का आधा कितना? 18। अगर अधिकतम मान पूछेगा 118 और न्यूनतम रन पूछेगा तो सिर्फ 18। आशा करता हूं कि कुछ इस वीडियो में ज्यादा समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन मैं ऐसा और लूंगा ताकि आपका इसमें एकदम से प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाए। तो 5 सेकंड के लिए वीडियो पॉज करता हूं, क्वेश्चन नोट करिए आप। देखिए क्वेश्चन सेम है, नंबर मैंने बदल दिया है, और इसमें एक और मैंने परिवर्तन किया है। क्या परिवर्तन किया है? औसत में ज्यादा की कमी कर दी है। पहले औसत में 2-2 रन की कमी हो रही थी, तब इस पे पूरे 2 का इम्पैक्ट पड़ रहा था। लेकिन यहाँ पर औसत 50 से कितना हो गया? 46, यानी औसत में कितनी कमी हो गई? 4 रन की कमी हो गई। अच्छा, एक चीज और, मैंने यहाँ पर हाईएस्ट और लोएस्ट रन का अंतर कितना ले रखा है? 100 ही ले रखा है, पुराने की तरफ। अब मुझे यहाँ एक और चीज निकालनी पड़ेगी, हाईएस्ट और लोएस्ट रन का सम निकालना पड़ेगा, योग। और वो कैसे निकलेगा? वो ऐसे निकलेगा कि जब इस 40 पारियों में से जब वो 2 पारी मैंने हटाया है, ठीक है ना, तो उससे इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है? उससे इम्पैक्ट ये पड़ रहा है, मैजिकल कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि 40 पारी है और हर पारी में वो कितना रन बना रहा है? 50। 40 पारी में औसत रन कितना है? 50 है। तो वो जो 2 पारी होगा उसमें भी मैं मान लेता हूँ 50-50 रन बनाया होगा, अधिकतम और न्यूनतम मान लेता हूँ, क्योंकि औसत में सब बराबर होता है, ठीक है ना। तो 50-50 100, यानी ये 100 रन यहाँ पर फर्क डाला। और उसके बाद जब औसत में 50 से 46 हो रहा है, यानी 4 की गिरावट हो रही है, और 40 से 38 पारी हो जा रहा है, यानी 38 पारियों में 4 रनों की कमी हो रही है, ठीक है ना। तो 38 पारियों में अगर 4 रनों की कमी हो रही है तो हर मैच में 4 रन की कमी हुई। तो हर मैच में 4 रन की कमी हुई, तो 38 मैच में 4 × 32 के 2 हाथ में लगा 3, 4 × 12, 12 × 3 15, 152 रन की कमी होगी। यानी ये 100 रन और ये 152 रन, टोटल 252 रनों की कमी होगी। टोटल कितने रनों की कमी होगी? 252। यानी ये 252 रन वो हैं जब हाईएस्ट और लोएस्ट रन हटाया जा रहा है, तो ये 252 रन अपने आप हट जा रहे हैं। तो ये 252 रन हटने का वजह क्या होगा? हाईएस्ट और लोएस्ट हटाया गया है, यहाँ से हाईएस्ट और लोएस्ट रन का योग आ गया। कितना आ गया? 252 रन। और देखो जरा, जब 2 समान चीजों का अंतर और 2 समान चीजों का योग देता है, तो बड़े मान को आप निकालना है तो जोड़कर आधा, छोटे मान को निकालना है तो घटाकर आधा। बड़ा मान क्या होगा? हाईएस्ट रन। छोटा मान क्या होगा? लोएस्ट रन, ठीक है। तो हाईएस्ट रन जोड़कर आधा कर दे, यानी 200 और 100 300, 352। 300 का आधा कितना? 150। 300 का आधा कितना? 150। और 52 का आधा कितना? 26। ठीक, 300 का आधा 150 और 52 का आधा 26।
तो 150 में जब 26 जोड़ेंगे तो आएगा 176 रन। ये हमारा हो गया हाईएस्ट रन। ठीक, अब लोएस्ट रन की बात आएगी तो 252 में से 100 घटेगा, तो 200 में से 100 घटेगा 100 यानी 152। तो 152 यानी 100 का आधा 50 और 52 का आधा कितना हो गया, 100 का आधा 50 और 52 का आधा 26 यानी 76, यानी सीधे हमारा कितना रन आ गया 76 रन। यानी ये हमारा लोएस्ट रन हो गया, ये हाईएस्ट रन। बहुत सारे लोग को ये जोड़ने वोड़ने समझने में दिक्कत हो रही है, तो आप एक स्टेप और बढ़ा लो, 252 प्लस 100 बटे 2 कर लो, और यहाँ पर 252 माइनस 100 बटे 2 कर लो। इस टाइप में ये लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि 3 क्वेश्चन बता चुका हूँ, इसके बावजूद नहीं समझ में आ रहा है, वीडियो रिपीट करके देखिए, पेन कॉपी साथ में लेकर बैठिए और इसे पूरा समझने की कोशिश करिए। ठीक है दोस्तों, नोट करिए इसको। 5 सेकंड के लिए मैं वीडियो पॉज करता हूँ। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 11 पारियों में एक बल्लेबाज का एक निश्चित औसत है, यानी 11 मैच एक बल्लेबाज खेला है और हर मैच में कोई एक निश्चित औसत से रन बनाते आ रहा है। ठीक है, अब 12वीं पारी में वह कितना रन बना दिया, 90 रन बना दिया। मैं लिख रहा हूं यहाँ पर 12वीं पारी, और इस 12वीं पारी में उस बल्लेबाज ने कितना रन बनाया, 90 रन बनाया, तथा उसका औसत 5 रन से घट जाता है। मेरी बात पर ध्यान दीजिएगा, उसका औसत 5 रन से घट जाता है, यानी हर मैच में वह 5 रन कम बनाता है और उसका औसत 5 रन से घट जाता है। मेरे दोस्त, उसका औसत क्या होता है, 5 रन से घट जाता है। तो जरा ध्यान दीजिएगा, 5 रन से औसत घटता है, यानी हर मैच में 5-5 रन घट जाता है। यानी कितना मैच, कुल 12, तो कुल 12 मैचों में 12 पचे 60 रन। ध्यान दीजिएगा, कुल 12 मैचों में 12 पचे 60 रन घट जाता है, यानी वह 90, 60, 150 रन, 150 रन हर पुराने मैच में बनाता था। हर पुराने नहीं लिखिए, पिछले मैच में हर 150 रन पिछले मैच में बनाता था, यानी यह पिछले मैच का औसत आ गया। यानी पीछे 11 पारी तक वह हर मैच में 150 बनाते आता था, लेकिन जब 12वीं पारी आई तो 90 रन ही बनाया और आउट हो गया। तो जब 90 रन बना के आउट हो गया मेरे दोस्त, तो जरा ध्यान देना, पिछले से कम बनाया तभी तो औसत घटा। तो 12 मैचों में 5-5 रन घटा तो 12 पचे 60 घट गया, यानी ये 60 नहीं घटता अगर वह बनाता। तो 60 अगर बनाता तो कितना बनाता, 150। तो जब 150 बनाता तो पिछले मैच के औसत की बराबरी कर देता। तो यह तो हो गया पुराना औसत। यहां से जो भी मान आएगा दोस्त वो पुराना आएगा, ओल्ड एवरेज। लेकिन हमसे क्या पूछा है, 12वीं पारी के बाद, यानी एकदम नया औसत। और नया औसत में क्या हुआ है, 5 रन से कमी हुई है। तो 150 रन में अगर 5 रन कम हो जाएगा तो 145 रन औसत आएगा। कितना आएगा दोस्त, 145 रन औसत आएगा। बात को मेरे समझिएगा, 12वीं पारी में कोई बंदा 90 रन बनाता है, तो अगर 12वीं पारी में 90 रन बनाता है, अगर वह 90 रन ही बनाता आता तो औसत में कोई परिवर्तन नहीं होता। लेकिन 90 रन बनाने से औसत में परिवर्तन हुआ। क्या हुआ, औसत में कमी आ गई। और जब औसत में कमी आ गई तो इसका मतलब पहले के मान से कम बनाया होगा। तो पहले के मान से कितना कम बनाया होगा, 12 मैच है और हर मैच के लिए अगर 5 रन कम बनाया तो 12 मैचों के लिए 12 पंजे 60 रन कम बनाया इस मैच में वो। यानी हर पिछले मैच में वह 90 रन ये वाला और 60 रन जो नहीं बनाया, यानी 150 रन बनाते आ रहा था। यानी पुराना औसत जो था वो उसका कितना था, 150 रन। कितने पारी तक, 11वीं पारी तक। लेकिन 12वीं पारी में 5 रन से औसत घट गया, 150 से 5 कम हो गया, कितना हो गया, 145 रन औसत हो गया। ठीक, इसको नोट करिए। 5 सेकंड के लिए वीडियो पॉज करता हूं।